तो ये आज के डेली टारगेट्स हैं कॉन्ट्स के। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो सीता कुछ मैंगोज़ लाई है होल सेलर से, और उसको कुछ ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आया है। ट्रांसपोर्टेशन जो उसने कॉस्ट की है वो कितना है, 20% है जिसमें उसने मैंगो खरीदे होंगे। अब देखो इसमें हमें पता नहीं है तो हम क्या इसमें अज्यूम कर लेते हैं। समझ लो उसने 100 मैंगोज़ उसने खरीदे, ठीक है, 100 मैंगोज़ उसने खरीदे और आपको कॉस्ट भी नहीं पता है, तो हर मैंगो की कॉस्ट आप 1 रुपीज़ मान लो। हर मैंगो की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, तो उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। अब इसमें ये भी बोला गया कि जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, 20% है टोटल कॉस्ट का। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ जाएगा, 100 का 20% हो जाएगा 20 रुपये। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। अब उसका टोटल खर्चा कितना हो जा रहा है, 100 रुपये तो उसने किसके लिए खर्च किए, मैंगोज़ को एक्वायर करने के लिए, और फिर 20 रुपीज़ उसने किस में खर्च कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, है ना। तो उसका टोटल खर्चा कितना आ गया, 120 रुपीज़, ये उसका एक्सपेंस हो गया, ये जो उसको कॉस्ट पड़ी। फिर इसके बाद ये बोला गया था क्वेश्चन में कि वाइल ट्रांसपोर्टिंग हर मैंगोज़ 1/8 ऑफ हर मैंगोज़ स्क्वीज्ड हो गए, मतलब उसके जो 1/8 मैंगोज़ थे वो ख़राब हो गए। उसने 100 मैंगोज़ खरीदे, तो इसका 1/8 कितना होगा, 1/8 का फ्रैक्शन होता है 12.5, मतलब ये 12.5 जो मैंगोज़ हैं, ये जो मैंगोज़ हो गए ये क्या हो गए, ख़राब हो गए, ठीक है, ये ख़राब हो गए। तो उसके बाद मैंगोज़ बचे कितने, 100 मैंगोज़ में से इतने ख़राब हो गए, तो 87.5 मैंगोज़ बचे। और ये कौन से हैं, सही वाले हैं, है ना, ये सही वाले हैं। अब क्वेश्चन में आगे ये बोला जा रहा है कि जो उसके मैंगोज़ ख़राब हो गए हैं वो उसने 40% ऑफ हर कॉस्ट प्राइस से बेच दिया, ठीक है। मतलब जो उसके ये 12.5 मैंगोज़ है जो ख़राब हो गए, उसने कितने बेचा, 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस सबका 1 रुपये था, तो 40% कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 0.4, ठीक है। तो उसको इनको बेच के कितना मिलेगा, 12.5 इंटू 4 रुपीज़ उसको मिले, ठीक है। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 12.5 इंटू 4 जब आप करने जाएंगे तो चलो डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 4/10, ठीक है। तो 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 500, और डिवाइड तो ये आ जाएगा 5। तो मतलब उसके जो ये मैंगोज़ थे उसको बेच के कितने मिले, 5 रुपये मिले। ख़राब वाले मैंगोज़ बेच के 5 रुपये उसको मिल गए, ठीक है। ख़राब वाले मैंगोज़ बेच के उसको मिल गए 5 रुपये, ठीक है। इसके आगे हमें क्या बोला गया है, बाय अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शी मस्ट मार्कअप द प्राइस ऑफ द गुड क्वालिटी मैंगोज, मतलब जो अच्छे मैंगोज है उसका प्राइस कितना बढ़ाए तो इसको 10% का प्रॉफिट हो होल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अगर इसको 10% का प्रॉफिट करना है, उसका खर्चा कितना हुआ था 120 का, 10% का प्रॉफिट अगर करना है तो 10% 12, मतलब टोटल उसको कितने कमाने हैं, 132 रुपये कमाने हैं। 132 में से 5 तो उसने गलत वाले बेच के कमा चुकी है पहले, अब बचे कितने कमाने के लिए, 127 रुपये उसको और कमाने, 127, मतलब जो अच्छे मैंगोज़ हैं ये वाले, इनको बेच के उसको कितने रुपये कमाने, 127। तो 87.5 मैंगोज़ को वो कितना परसेंटेज बढ़ा के बेचे कि उसको कितना मिल जाए, 127 रुपीज़ मिल जाए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, 127 इंटू 100, और ये हो जाएगा 87.5, और डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 25 से कैंसिल होगा, 25 4, ये जाएगा 35, 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, x की वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन में देखोगे तो 127 अपॉन इंटू 4 इंटू 2, मतलब 127 इंटू 8, ये हो जाएगा 127 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 800, 8 2 16, 8 7 56, तो 5 6 11 8 9 10, तो 1016 डिवाइडेड बाय 7, बस इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना परसेंटेज पे उसको बढ़ा के बेचना है वो आपको पता चल जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1016 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7 4 28, और 7 5 35, ठीक है। तो और ये आ जाएगा आपका पॉइंट लगेगा 7 1 7, और ये 7 4 तो 45 पॉइंट, मतलब उसको कितना प्राइस बढ़ाना है, 45.14 करना है, मतलब 45.14% उसको रेट बढ़ा के बेचना है, इतने मार्कअप उसको करना है, तब जाके उसका ये 10% का प्रॉफिट हो पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब प्रोसीड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिद्धार्थ एक पेन सेलर है, he sells a pen such that the profit earned by selling 10 pens is equal to the cost price of 1 pen, मतलब जो प्रॉफिट वो कमा रहा है 10 पेन्स को बेच के वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। तो यहाँ से अगर आप प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का वो रेशियो निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली लाइन में ये लिखा था, डिस्काउंट ही गेव ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन इज 3 टाइम्स द प्रॉफिट, ठीक है। जो उसने डिस्काउंट दिया है वो कितना है, 3 गुना है प्रॉफिट का। तो यहाँ से अगर आप डिस्काउंट और प्रॉफिट का वो फिर से रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। फिर ये बोला गया है कि हाउ मच अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट उसको देना चाहिए, तो कि 20% का उसको प्रॉफिट हो। देखो क्या हो जाएगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये का है,
ठीक है, ठीक है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस होता है। उसका कॉस्ट प्राइस 10 था, उसका प्रॉफिट 1 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका आ गया 11 का आ गया। और उसने डिस्काउंट पहले कितने किया था, 3 पे। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस यही होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो उसने सेलिंग प्राइस 11 का, डिस्काउंट दिया 3 का, तो उसका मार्क प्राइस कितना आ गया 14। अब बस यही बोला है कि उसको क्या कमा रहा है, 20% प्रॉफिट कमाना है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 10, 10 पे 20% प्रॉफिट कमाएगा तो उसको 12 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो बस वो उसको कितना डिस्काउंट देना चाहिए, मतलब 12 वाली चीज़ उसको कितने, 14 वाली चीज़ उसको कितने बेचनी है, 12 पे। तो वो डिस्काउंट कितने का देगा, 2 का, अपॉन मार्क प्राइस कितना है 14 इंटू 100। डिस्काउंट का फॉर्मूला यही होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो 2 का डिस्काउंट तो 100/7, 100/7 कितना हो जाता है, मतलब 1/7 मतलब 14.28% का। तो 14.28% का आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक शॉपकीपर 1% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। हमें नहीं पता उसका मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस को जो है, मार्क प्राइस को मान लेते, समझ लो M मान लेते, ठीक है। तो वो 1% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो इतने का ही बेच रहा होगा, समझ लो ऐसा हो जाएगा M इंटू, अब जो उसका बेच रहा होगा 100 माइनस कितना, 1% का डिस्काउंट है ना, हाँ डिस्काउंट परसेंटेज है 1% का, तो 100 माइनस A अपॉन 100, ये उसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब ये बोला है कि एक दिन एक लेडी आई जिसने 2% का डिस्काउंट ले लिया, तो उस दिन उसने कितने बेचा होगा, 100 माइनस 2A अपॉन 100, इतने बेच दिया होगा। अब ये बोला गया है कि व्हाट इज़ द सक्सेसिव डिस्काउंट द शॉपकीपर हैड टू ऑफर ऑन द इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 8% टू द लेडी। मतलब अगर उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर एग्जाम्पल ये समझाओ, जैसे पहले 10% दिया, फिर 20% दिया, तो वो टोटल कितना निकल के आता है ऐसा। तो इस केस में हमें ये वाली चीज़ बता दी गई है, और ये वाली पहले की चीज़, हमें ये वाली सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का उसको देना चाहिए था, हमें ये इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो पहले डिस्काउंट देगा कितने का, M 100 माइनस A अपॉन 100 का, और फिर उसी चीज़ पे वो कितने का डिस्काउंट देगा वो हमें नहीं पता है, उस वैल्यू को हम मान लेते हैं x, और तब जाए कितना आएगा M 100 माइनस 2A अपॉन 100। ये 100 और 100 कैंसिल होगा, M और M कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 2A अपॉन 100 माइनस A, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन आप ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी, इसको हमें फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट की वैल्यू है ना, ये डिस्काउंट की कुछ वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या लिखा था, व्हाट इज़ द सक्सेसिव डिस्काउंट शॉपकीपर हैड टू ऑफर ऑन द इनिशियल 8%। अच्छा, वो उस पर कितना होना चाहिए ना, तो ये कुछ 100 माइनस होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कुछ, हाँ तो ये कुछ डिस्काउंट है ना, तो ये कुछ 100 माइनस होगा, तो ये 100 माइनस कुछ y अपॉन 100 ऐसा कुछ होगा। तो हमें तो y की वैल्यू निकालनी, हाँ बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी, तो हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2A अपॉन 100 माइनस A। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, इस तरफ इसको लेके आओगे तो हो जाएगा 100 माइनस A, 1 है ना, हाँ इस तरफ आएगा 100 माइनस A माइनस 100 प्लस 2A अपॉन 100 माइनस A, और ये हो जाएगा y/100, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये 100 और 100 कट जाएगा, तो A अपॉन 100 माइनस A बचेगा, और ये वाला 100 ऊपर आ जाएगा, हाँ तो y की वैल्यू, हाँ मतलब इतना डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा 100A अपॉन 100 माइनस A। ये ऑप्शन में है 100A अपॉन 100 माइनस A, हाँ ये ऑप्शन नंबर C होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 शॉपकीपर्स हैं A एंड B, सेल द सिमिलर आर्टिकल्स, बोथ द शॉपकीपर बाय द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 60 आर्टिकल्स। अच्छा, तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस होगा, एक आपका ये A है और एक B है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बोला गया, 60 आर्टिकल्स खरीद रहे हैं 40 रुपये में, तो एक आर्टिकल की वो कितनी आ जाएगी 2/3, मतलब CP इसके लिए भी कितना है 2/3 है, और CP इसके लिए भी कितना है 2/3 है। इसके बाद हमें ये बोला गया कि A सेल करता है आर्टिकल 60 रुपये, 60 आर्टिकल 50 रुपये पे, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी 5/6, और 5/6, और बी के लिए हमें बोला गया कि वेयर एज बी मार्क्स अप द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बाय 50% एंड देन ऑफर्स अ डिस्काउंट। अच्छा, पहले मार्कअप करता है 50% से, मतलब कॉस्ट हो जाएगी 150/100 सेलिंग प्राइस, और फिर डिस्काउंट देता है 20 का, तो 80/100 हो जाएगा। सॉल्व करोगे
तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। सो 1 0 1 0 ये कट गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 3 और 3 कट गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 4/5 इसकी वैल्यू आ गई। मतलब इसका सेलिंग प्राइस ये हो गया 4/5। ठीक है, इतना हमें पता चल गया कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 4/5 है। अब ये क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दोनों को भेजना चाहिए कि दोनों का सेम प्रॉफिट हो। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब 5/6 माइनस 2/3 इसका प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट क्या होगा 4/5 माइनस 2/3, और इधर y, तो x और y का रेशियो हमें निकालना है। सॉल्व कर दो, हो जाएगा 6 5 माइनस 4 x, और इधर एलसीएम हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 10, और ये y। सॉल्व कर दो आगे, 1/6 x, और ये आ जाएगा आपका 2/15 y। x और y का रेशियो निकालना है, तो हो जाएगा 2/15 इंटू 6/1, तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 4/5, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:5। मतलब ए बेचेगा 4 आर्टिकल्स और बी बेचेगा 5 आर्टिकल्स, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि अ स्पॉन्सर फॉर द IPL जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ 3.1 मिलियन एंड अ प्रॉफिट ऑफ 21%। ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेट हुए 3.1 मिलियन का, मतलब ये रेवेन्यू है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा। तो यहाँ से देखो आप कॉस्ट निकाल सकते हो, ये 100/121 करके क्या था, ये आपको रेवेन्यू बता दिया था कि 3.1 मिलियन है। रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी बताया 21, तो अगर आप फ्रैक्शन को उल्टा करोगे तो यहाँ से कॉस्ट पता चलेगी इतना खर्चा हो रहा है। अब ये बोला गया है कि इफ़ द बोर्ड कैलकुलेट्स कॉस्ट राइज होगी 10% से, मतलब ये कॉस्ट है 10% से बढ़ेगी, मतलब 110/100। फिर ये बोला गया है एंड रेवेन्यू विल गो अप बाय 20%। रेवेन्यू पहले कितना था, 3.1 मिलियन था, ये 20% से बढ़ेगा, 120/100 हो जाएगा। हमसे ये बोला है व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है, प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो, इसका आ जाएगा SP आ जाएगा, और ये इसका CP आ जाएगा, तो इनका माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब SP माइनस CP। तो इसमें कॉमन तो 3.1 आ जाएगा। अंडर टर्म्स क्या बच रहे हैं, देखो टर्म्स क्या बच रहे हैं, 100 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना, तो 120/100 माइनस ये 100 कैंसिल होगा, 1110/121। तो प्रॉफिट आ गया अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये था अपना कॉस्ट प्राइस 3.110121 इंटू 100, बस ये आपका आ जाएगा। ये कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 0 कटा, ये 11 सा और 11 10 सा, तो ये कितना आ गया फ्रैक्शन 12/10 और माइनस 10/11। ठीक है, और इस ये वाला टर्म उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, 11/10 इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, तो 110। आप इसको सॉल्व करोगे तो 110, 12 11 से कितना हो जाएगा, 132 माइनस 100 और 110, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32%। ये इसका आंसर था।